हमारे साथ जो गेस्ट मिस्टर फायज़ खान Spot MV stands for Spot My Vehicle. कि अगर तो आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं या आप गाड़ियों के शौकीन हैं, Why not when buying a car? तो आप प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं जाते? हम spotmv.com पर शोरूम्स को रजिस्टर करें, अपनी इन्वेंट्री, अपना स्टॉक अपलोड करेंगे, ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। आइडिया आया वहाँ से था, जनरेट तब हुआ था, एग्जीक्यूट अब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नायाब एजाज। कैसे हैं आप सब? आज का जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल एपिसोड है। वो इसलिए क्योंकि अगर तो आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं या आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो ये ख़ास वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं स्पॉट एमवी के सीईओ मिस्टर फायज़ खान। हम उनसे जानेंगे कि spotmv.com क्या है और कैसे वो कार बाइंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। हम उनसे डिटेल में जानते हैं और पूछते हैं कि spotmv.com क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके लिए कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं ताकि हम आपसे डिटेल में जान सकें कि spotmv.com क्या है। डिटेल में जाने से पहले मुझे थोड़ा सा बताइएगा spotmv क्या है आखिर? देखिए, Spot MV stands for Spot My Vehicle. MV stands for My Vehicle. ठीक है। ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, एक दो तो बहुत मशहूर हैं। OLX पे भी मतलब है कि गाड़ियों की डीलिंग, सेलिंग, परचेजिंग होती है, लेकिन OLX जो है एज अ होल उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे तो आपको सुई से ले के तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ों तक, और अक्सर तो प्लॉट भी OLX पे बिक रहे हैं, मोबाइल भी बिक रहे हैं। ऑब्वियसली दैट इज़ स्पेसिफिकली नॉट फॉर कार्स। तो स्पॉट MV बेसिकली हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कार डीलिंग्स, कार सेलिंग एंड परचेजिंग। इस वेबसाइट में हम बेसिकली, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं वो काम करती है कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है। आप अपने घर बैठे हैं, आपने अपनी कार सेल करनी है, मैं अपने घर बैठा हूँ, मैंने कार परचेज करनी है, आप ऐड लगाएंगे, मैं ऐड आपका देखूंगा और मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। बट हमने इसको ज़रा प्रोफेशनल साइड पे लेके गए हैं। इसको हम, जो आइडिया हमारा बेसिकली था स्पॉट MV के पीछे, वो आइडिया ये था कि आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ब्रेड लेनी है आप बेकरी पे जाते हैं। ऐसे ही। तो वाई नॉट व्हेन बाइंग अ कार, तो आप प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं जाते? मोस्टली लोग जाते हैं, बट देयर इज़ अ फैक्टर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि नहीं यार, हम ऑनलाइन देख लेते हैं, खुद ले लेते हैं, बट उनको इतनी उनकी एक्सपर्टी नहीं होती। तो ये आइडिया जो है हमारा स्पॉट MV का, व्हाट एक्चुअली इट इज़, हम spotmv.com पर शोरूम्स को रजिस्टर कर रहे हैं जो कि प्रॉपर ऑन ग्राउंड शोरूम्स बना के मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनको अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र है और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस बिज़नेस में फॉर लॉन्ग टाइम है, हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं। वो अपनी इन्वेंट्री, अपना स्टॉक अपलोड करेंगे। ठीक है। और आप अगर अपने लिए गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, आप या कोई भी व्यूअर जो भी सुन रहा है, कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपने लिए गाड़ी परचेज़ करना चाहता है, तो व्हाट ही नीड टू डू इज़, और व्हाट शी नीड टू डू इज़ कि आप spotmv.com पर जाएंगे, अपने लिए अपनी पसंद की गाड़ी जो है वो सर्च बार में टॉप पे, या आप अपनी कार का मेक, मॉडल या वेरिएंट आप उसको सर्च करेंगे। आप अपने सिटी को लॉक करेंगे, जिस सिटी में आप कार लेना चाह रहे हैं। अभी तो हम सॉफ्ट लॉन्च जो है लाहौर में कर रहे हैं, तो लाहौर को आप सिलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर डैट आप अपनी नियरेस्ट मार्केट लॉक करेंगे, जो आपकी नियरेस्ट अप्रोच है। एज इन लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर में देयर आर मल्टीपल मार्केट्स। एक जौहर टाउन में एक मार्केट है जिसको मौलाना शौकत अली रोड कहा जाता है। नौ अब वो जो जौहर टाउन के मेन बुलेवार्ड है टिल वेलेंशिया राउंड अबाउट, वहाँ तक भी शोरूम्स हैं। जेल रोड पे शोरूम्स हैं। इसी तरह हम बात करें क्वींस रोड पे शोरूम्स हैं, समनाबाद में हैं, डिफेंस में हैं। तो आपकी जो नियरेस्ट अप्रोच है आप उसको लॉक करेंगे। ठीक है। तो आप जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी पसंद की या आपकी रिक्वायर्ड गाड़ियों की डिटेल लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है। उस लिस्टिंग में क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी की डिटेल्स देखेंगे, डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपनी पसंद का कलर के लिए, माइलेज के लिए। आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्राइस रेंज के लिए, मॉडल्स के लिए, मॉडल ईयर्स के लिए। एंड देन आप मल्टीपल कार्स को कंपेयर करके अपनी जो डिज़ायर्ड कार है, जो चीज़ आपको, जो कार पसंद आई है, जब आप उसको ओपन करते हैं और जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने शोरूम का, यानी जिस शोरूम पे वो कार अवेलेबल है, ठीक है, उस शोरूम की आप डिटेल भी ले सकते हैं, उस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर, उस शोरूम की गूगल लोकेशन। तो बेसिकली ये आइडिया जो था, ये आइडिया है इस चीज़ के लिए कि जो लोग अपनी रूटीन में बिजी हैं, अपनी जॉब में बिजी हैं, या हमारी ख़वातीन जो कार परचेज़ करना चाहती हैं और जो मार्केट नहीं जा सकती, ठीक है, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम आपका टाइम, आपका फ्यूल बचा रहे हैं। और एक सिंपल सा हम आपको बेसिकली व्हाट वी वांट इज़
कि आपको अपने घर के कंफर्ट में अपने मोबाइल स्क्रीन पे हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि आप अपने शहर या इलाके के तमाम शोरूम्स ऑनलाइन विजिट कर सकें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, इस आइडिया पे पाकिस्तान में पहले भी कोई काम कर रहा है? आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इससे पहले इस आइडिया पे कोई काम कर रहा, लेकिन अब ऑब्वियसली 25 मिलियन 250 मिलियन ऑलमोस्ट 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, और अगर कोई काम कर भी रहा होगा तो इतने छोटे स्केल पे काम कर रहा होगा कि किसी को पता नहीं है। वेल, आई डोंट बिलीव कि कोई कर रहा है, बट ऑब्वियसली नथिंग इज़ 0%। आई कैन नॉट बी 100% श्योर कि कोई भी नहीं कर रहा। बट मेरे जहन में ये आइडिया कहाँ से आया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बैक इन 2017 मुझे एक अपने लिए कार परचेज़ करनी थी। मैं एक शोरूम पे बैठा हुआ था, वहाँ पे अपनी डील फाइनल कर रहा था कार परचेज़ की। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए, उनके साथ माइट भी उनका पोता था या नवासा था। एक छोटा बच्चा था उनके साथ, गर्मियों के दिन थे, कोई जुलाई अगस्त प्रॉबेबली। तो उन्होंने आके तो पहले तो शोरूम के अंदर आए और उन्होंने आके उनसे पानी मांगा। पानी मांग के उन्होंने अपना मॉडल वगैरह पूछा कि मैंने ये फ़लाँ गाड़ी लेनी है, तो वो मुझे मिल नहीं रही। मैं तो सुबह से निकला हूँ, गर्मी में मत बज गई है मेरी। तो मुझे ये गाड़ी कैसे मिलेगी, कोई है आपका सोर्स तो आप पता कर दें। तो एट दैट टाइम बैठे बैठे वहाँ पे मेरे जहन में एक आइडिया क्लिक किया कि यार इन लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि यार अगर हम घर से निकल रहे हैं, मैंने ये चीज़ लेनी है। फॉर एग्जांपल, आपको पता होता है कि आपने ब्रेड लेनी है तो आपने बेकरी पे जाना है, अगेन आपने दूध लेना है या दही लेनी है तो आपने किसी डेयरी शॉप पे जाना है। आपने अपने लिए पैंट शर्ट लेनी है, आपने किसी मॉल में जाना है, किसी शॉपिंग सेंटर पे जाना है जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएँ। तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशली मेरे जहन में ये आइडिया है कि यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे इन लोगों को घर बैठे अपनी कार एटलीस्ट पता हो कि यार हमने यहाँ पे जाना है। रादर देन अब आप देखें ना, मतलब कि देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ शोरूम्स इन लाहौर, सिर्फ लाहौर की हम अभी बात कर रहे हैं। तो अब मुझे जो कार चाहिए, जो मॉडल चाहिए, जो वेरिएंट चाहिए, और मेरी कलर की भी एक डिमांड है, मेरी माइलेज की भी एक डिमांड है, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किधर निकलेंगे, सुबह से लेकर शाम तक अपने काम से, अपने ऑफिस से आप छुट्टी लें, और उसके अलावा काम और ऑफिस के अलावा पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ ढूंढने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो बेसिकली आइडिया आया वहाँ से था, जनरेट तब हुआ था, एग्जीक्यूट अब हो रहा है। सही। अच्छा, स्पॉट एमवी पर अपनी गाड़ी कौन सेल कर सकता है? मतलब देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि स्पॉट एमवी पे हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को इस चीज़ की कि वो अपने शोरूम से जाके, किसी भी शोरूम से जाके, जो ऑथराइज्ड वेंडर है, जो ऑन ग्राउंड अपना शोरूम बना के बैठा हुआ है, आप उनसे डील करें, उनसे गाड़ी परचेज़ करें। तो स्पॉट एमवी पर गाड़ी सेल करने की जो प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको प्रोसेस भी बताता हूँ। वो ऐसे है कि स्पॉट एमवी पर सिर्फ वो लोग गाड़ी सेल कर सकते हैं जिनका रजिस्टर्ड शोरूम है, जो ऑन ग्राउंड शोरूम बना के बैठे हुए हैं। उनका शोरूम हम स्पॉट एमवी पर रजिस्टर करेंगे, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे स्पॉट एमवी के साथ, अपना अकाउंट बनाएंगे, उनका एक ऑनलाइन शोरूम बन जाएगा। एक तो जिस तरह ऑन ग्राउंड शोरूम में वो बैठे हुए, इसी तरह एक उनका ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा, ऑनलाइन शोरूम बन जाएगा। वहाँ पर वो अपनी कार्स जो हैं वो उनको लिस्ट करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को अपलोड करेंगे, अपना स्टॉक अपलोड करेंगे। प्रोसेस इसका मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जितना इसको इजी कर सकूं, जितना इसको यूज़र फ्रेंडली कर सकूं, जितना इसको यू कैन से कि ज़रा एक देसी सा झटका सा टच दे सकूं कि लोगों को कंफ्यूज ना होना पड़े, लोगों को इतना हैवी और इतना कोई इंटेलेक्चुअल किस्म का प्रोसेस ना हो। इसका प्रोसेस जस्ट सिंपल है। आप spotemv.com पर आप जाएंगे, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। आपको टॉप राइट साइड पे एक बटन नज़र आएगा शोरूम का। आप शोरूम के बटन को क्लिक करेंगे। अगर तो आपका पहले से अकाउंट रजिस्टर्ड है, देन आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका शोरूम रजिस्टर्ड नहीं है स्पॉट एमवी के साथ, देन यू विल क्लिक ऑन दी साइन अप बटन। साइन अप बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शॉर्ट सा फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपकी हम माइनर डिटेल्स ले रहे हैं, एज इन आपके शोरूम का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके शोरूम की लोकेशन, आपकी मार्केट कौन सी है, आपका सिटी कौन सा है। जब आप वो डिटेल हमें प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एडमिन पैनल और हमारी टीम आपसे फौरी तौर पर रब्ता करती है, और ऑन ग्राउंड आपके शोरूम पर आकर आपको रजिस्टर करती है। मतलब टीम विजिट करेगी ऑब्वियसली। कोई भी शोरूम देखें, हमने पब्लिक को, लोगों को फ्रॉड और धोखे से बचाना है, बिल्कुल, और उसका तरीकाकार क्या है कि आप प्रोफेशनल से डील करें। सही है। आपका शोरूम, किसी का भी शोरूम रजिस्टर ही तब होगा जब हमारी टीम ऑन ग्राउंड उनके शोरूम पे जाएगी, वहाँ पर जाकर शोरूम देख के, शोरूम की पिक्चर लेके, उनके क्रेडेंशियल्स लेके, उनकी गूगल लोकेशन भी हमने अपलोड करनी होती है ऑब्वियसली प्रोफाइल पे। तो सिर्फ वो लोग रजिस्टर हो सकते हैं जिनको स्पॉट एमवी टीम जाकर रजिस्टर करेगी।
तो अगर कोई इस तरह का शख्स है जिसका ना शोरूम है ना वो डीलर है, तो वो अपनी गाड़ी कैसे सेल करेगा? देखिए उसके लिए एक शोरूम तो वर्चुअल है और वो ठीक वर्चुअल है। शोरूम है स्पॉट एमवी का। ओके। क्योंकि हमारा मेन जो हमारा की फीचर है, जो हमारी बेसिक डिमांड और बेसिक नीड है, वो ये है कि हम लोगों को फ्रॉड से बचाएं, धोखे से बचाएं। तो हम अपनी ज़िम्मेदारी तो ले सकते हैं, किसी की ज़िम्मेदारी नहीं ले नहीं ले सकते। सकते। तो अगर कोई अपना घर बैठे या कोई कंज्यूमर है, कोई कस्टमर है, वो अपनी कार सेल करना चाहता है, उसके लिए एक फैसिलिटी है। हमारी वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे सर्च बार के नीचे फर्स्ट जो आपको कॉलम आएगा वो आवर सर्विसेज का है। अच्छा। आवर सर्विसेज में एक सेक्शन है सेल इट फॉर मी का। ठीक है। उसमें भी सेम तरीकाकार है जिस तरह मैंने आपको बताया शोरूम रजिस्ट्रेशन का। जब आप सेल इट फॉर मी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है, आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, जिसके बाद स्पॉट एमवी की टीम आपसे रब्ता करेगी और उसके बाद आपकी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद आपकी गाड़ी का एड स्पॉट एमवी पर पब्लिश कर दिया जाएगा थ्रू स्पॉट एमवी। ठीक है। एक वर्चुअल शोरूम होगा जिस शोरूम का नाम ही स्पॉट एमवी होगा। उसकी डील्स एंड बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डील करवाते हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी हिडन बेनिफिट्स होते हैं, जिसको आप ये समझ लें कि कस्टमर की कोई और प्राइस होती है, परचेज़र की कोई और प्राइस होती है, बायर की कोई और प्राइस होती है। हमारा जो तरीकाकार है वो ये है कि हम जब एक कस्टमर का ऐड पब्लिश करेंगे स्पॉट एमवी पे, अच्छा। उनसे हम एक रेट लेंगे। फॉर एग्जांपल उनको हम गाइड भी करेंगे, प्रोफेशनल उनको गाइडलाइन भी देंगे कि आपकी गाड़ी की ये प्राइस है, ठीक है। इतनी होनी चाहिए। एनीवेज व्हेन एवर जो भी परचेज़र आएगा, जो भी बायर आएगा, जो भी ऑफ़र होगी, हम ओपनली वो सेम ऑफ़र अपने सेलर को, जो हमारा कस्टमर है जिसने हमें अपनी गाड़ी सेल करने के लिए हमारी वेबसाइट पे अपना ऐड पब्लिश करवाया, ठीक है। हम उनको वो बताएंगे। एंड एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग द डील वी विल मेक श्योर कि हमारा परचेज़र और हमारा बायर सेम टेबल पे इकट्ठे बैठे हों स्पॉट एमवी के ऑफिस में। सही। अच्छा, कस्टमर के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं स्पॉट एमवी पर, और वो अपनी गाड़ी कैसे सर्च करेंगे वहाँ पर? नहीं, कस्टमर के लिए मैंने जिस तरह आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि कस्टमर के लिए हमने इसको बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाया है। दोनों एंड्स पे, कस्टमर के लिए भी और वेंडर यानी शोरूम के लिए भी, दोनों के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है। कस्टमर के लिए तो आप जस्ट टेल यू दिस थिंग कि अब वैसे तो आज अब जितना वो जदीद दौर आ चुका है, अब तो 1 क्लास का जो बच्चे हैं वो भी अक्सर अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि ऐसे बाबा फ़ोन ऐसे यूज़ ऐसे नहीं यूज़ होना, करते हैं, वो नेट बिल्कुल। ऐसे यूज़ होता है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है। तो कस्टमर के लिए दे जस्ट नीड टू गो टू spotmv.com। spotmv.com को जैसे ही वो ओपन करेंगे उनके सामने सर्च बार है। सर्च बार में वो अपनी डिज़ायर्ड कार या मेक या मॉडल या वेरिएंट वो एंटर करके अपनी मार्केट और अपना सिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया, लॉक करेंगे। और जब सर्च करेंगे तो दे कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स आफ्टर डैट। वो अपने लिए बॉडी एक्सप्लोर बाय बॉडी टाइप भी कर सकते हैं। दे कैन फाइंड देयर कार बाय कलर, बाय बॉडी टाइप, बाय प्राइस रेंज, बाय मॉडल ईयर। काफ़ी फिल्टर्स हैं या वहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ अवेलेबल। फिल्टर्स कि आप ठीक है। अपनी आप हम ये चाहते हैं कि आपको आपकी पसंद की चीज़ मिले। उसमें आपको क्या चाहिए होता है, पहले तो आप फॉर एग्जांपल यू विल सर्च ऑन होंडा, देन आपको होंडा सिटी लेनी है। अब सिटी के अंदर 5 6 7 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अच्छा। उन वेरिएंट्स में आपकी फिर अब देखें, आपने अपनी हलाल की कमाई से, मेहनत की कमाई से अपने लिए आपने एक व्हीकल परचेज़ करना है, कार परचेज़ करनी है, तो उसमें आपकी ख्वाहिश पूरा होना ज़रूरी है। ऐसे आपकी पसंद का कलर होना चाहिए। कुछ लोग हैं उनको लो माइलेज कार्स चाहिए होती हैं, कुछ लोग हैं जिनको टोटल जेन्युइन पेंट में कार्स चाहिए होती हैं। देयर आर मल्टीपल फिल्टर्स कि आपकी लो माइलेज कार हो, मेरी पसंद का कलर हो, मॉडल मेरी पसंद का हो, मॉडल ईयर मेरी पसंद का हो। ऐसे है। आप वो मल्टीपल चीज़ें अपनी फ़िल्टर अप्लाई करके मल्टीपल ऑप्शंस में से कंपेयर करें, लाइक फ्रॉम 100 देन 100 टू 10 देन 10 टू 2 एंड देन आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करें। अपना आप वेंडर को कॉल करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, गूगल लोकेशन हासिल कर सकते हैं आप। फ्रंट पे आपको वेंडर के पेज पे गूगल लोकेशन भी मिल जाएगी कार ऐड पेज पे। ठीक तो है। आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करके आप सिंपली गो टू द वेंडर, फाइनलाइज योर डील। हम आपको फैसिलिटेट क्या करेंगे, हम आपको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो चीज़ आपने 4 5 घंटे 6 घंटे या 2 दिन या 3 दिन मार्केट विजिट करने में अपना टाइम, अपना फ्यूल ज़ाया करना था, हम आपको वो नहीं करने वो देंगे। नहीं होगा, आप बिल्कुल। अपने घर बैठे, ये सब कुछ आपके लिए स्पॉट एमवी कर रहा है। बिल्कुल। आप घर बैठे अपनी कार पसंद करें, ऑलमोस्ट फाइनल करें, सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए जाएं। और कितनी और- फैसिलिटीज़ चाहिए? और बस ये है कि उसके बाद आप चलाएं और हमें दुआएं दें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, डीलर की या शोरूम की बात करूँ मैं, तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? कैसे मतलब शोरूम ऑनर जो है वहाँ पे रजिस्टर होगा स्पॉट एमवी पे? हाँ जी, मैंने आपको भी बताया जिस तरह के स्पॉट एमवी पे रजिस्टर करने के लिए कोई भी शोरूम खुद से अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता।
उसका एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो अपनी वेबसाइट spotmb.com पर जाएंगे, शोरूम के बटन पर क्लिक करेंगे, देन साइन अप पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी, ऑन ग्राउंड उनके शोरूम पे जाएगी, उनकी डिटेल्स लेगी और उनका एक अकाउंट बनाएगी। ठीक है। अकाउंट बनने के बाद उनको एक उनकी यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो कि उन्होंने खुद सेट किया होगा, वो हम पासवर्ड उनको देंगे और वो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट पे लॉगिन होने के बाद मज़ीद आप अपनी इन्वेंट्री भी अपलोड कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फीचर्स फॉर शोरूम्स आल्सो। हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की है शोरूम्स को। वो सारी चीज़ें दे कैन गेट द ऑल ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम spotmb.com। अच्छा, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं और बहुत सी वेबसाइट्स पे भी फ्रॉड हो रहे हैं। आपकी वेबसाइट में से कौन से अपने मेजर्स रखे हैं कि फ़्रॉड के चांसेस जो हैं वहाँ पे बहुत कम हैं? देखें, फ्रॉड हर जगह पे होता है, बिल्कुल हर ऐसा है। इंडस्ट्री में होता है, हर कारोबार में होता है। मतलब कि अब मैं फिर वो दूध की एग्जांपल आपको बार बार फिर दोबारा से दूध की एग्जांपल दे देता हूँ। अब तो वो दूध बेचने वाला भी फ्रॉड करता है, ब्रेड बेचने वाला भी फ्रॉड करता है। आप कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पे आप ये कहेंगे जी मुझे 100% श्योरिटी है यहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा या मैं बच जाऊँगा। व्हाट वी कैन डू इज़, हमारे हाथ में क्या है कि हम कुछ इस तरह के मेजर्स लें जिनसे हम फ्रॉड को मिनिमाइज़ कर सकें, जिससे हम कोशिश कर सकें कि यार हमारे साथ फ्रॉड ना हो, हमारा पैसा जो है वो ज़ाया ना हो, या मैं पैसे खर्च के अपने लिए पेन ना लूँ। मैंने पैसे खर्चे हैं अपने लिए लग्जरी लेने के लिए कि मैं एक अच्छी कार ले रहा हूँ, मैं एक हेडेक नहीं ले रहा, मैं पेन ना लूँ। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कि जब आप प्रोफेशनल से डील करते हैं, जब आप ऐसे किसी शख्स से डील कर रहे हैं हु इज़ इन द मार्केट एंड हु इज़ देयर टू स्टे इन द मार्केट एंड हु मीन्स बिजनेस। आप बहुत सारे जो 90% शोरूम्स हैं उनका काम, उनका रोज़गार PR बेस्ड है, पर्सनल रिलेशन बेस्ड। उन्होंने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया होगा, उन्होंने अच्छी डील दी होगी, अच्छी कार दी होगी, तो वो लोग उनके पास दोबारा आते हैं, रिटर्निंग कस्टमर्स उनके बनते हैं। तो फर्स्टली व्हेन यू डील विद द प्रोफेशनल, तो आपका बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं चांसेस फ्रॉड के, झूठ के, या आपके पैसे ज़ाया होने के, या किसी भी किस्म की आपकी हेडेक बनने के। सेकेंडली, हमने क्या किया है कि कोई भी कस्टमर जो है वो जिस भी शोरूम से डील करेगा या उसकी बात होगी तो वो शोरूम को कस्टमर रिव्यूज़ देगा। अच्छा। और हर शोरूम जो है वो रेट किया जाएगा एज पर देयर रिव्यूज़, एज पर द रिव्यूज़ ऑफ द कस्टमर्स। तो मैं ऑब्वियसली 0% इज़ नथिंग, नथिंग इज़ 100% एंड नथिंग इज़ 0%। वेल, आई बिलीव इट। तो फ्रॉड को 0% तो नहीं कर सकते, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने अपने व्यूअर्स को और आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रोफेशनल से डील कर रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो गए। सेकेंडली, जब आप प्रोफेशनल से भी डील कर रहे हैं तो बिफोर बाइंग दैट कार फ्रॉम दैट स्पेसिफिक शोरूम, आप उसके कस्टमर रिव्यू ज़रूर देखें कि उससे पहले, आपके जाने से पहले, उनका बाकी कस्टमर्स के साथ क्या बर्ताव था और बाकी कस्टमर्स ने उनके बारे में क्या फीडबैक दिया है, उनको क्या रेट किया है, क्या आपको एडवाइस दी है। आपको उनसे क्लियर हो गया एंड देन गो फॉर द डील। ये तो फिर बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है ना, मतलब कोई कस्टमर अगर वहाँ पर जाता है, रिव्यूज़ चेक करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे। देखें ना, अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि इस वेबसाइट को बनाने को सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फीचर है वो ये है कि आपको, हमारी पब्लिक को हम फ्रॉड से बचाएं। बिल्कुल। सबके साथ फ्रॉड, धोखा नहीं होता, बट अगर 1 लाख में से एक बंदे के साथ भी होता है तो ये कोई 10 रुपये का, 100 रुपये का या 5,000 रुपये का फ्रॉड नहीं है, ये लाखों रुपए का फ्रॉड है। और अक्सर लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी यही प्रॉपर्टी होती है ना। आप अपना घर परचेज करते हो, अपने लिए कार परचेज करते हो, इन्वेस्टमेंट, और ये एक बड़ी अमाउंट है, और ये इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो अगर हम ये कहें कि यार 100 में से एक बंदे के साथ फ्रॉड होता है तो होने दो, खैर है, बट वो आप उस एक बंदे से पूछे ना जिसके साथ कोई 50 लाख का या 1 करोड़ का या 30 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, और उसके लिए फॉर एग्जांपल समटाइम्स देखें, कभी फ्रॉड छोटे या बड़ा नहीं होता। किसी एक शख्स की, मैं शायद मलिक रियाज़ की हम बात करें तो मलिक रियाज़ के लिए 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी नहीं होगा। बट अगर आप बात करें किसी एक मिडिल क्लास बंदे की, उसका अगर 5 लाख का भी फ्रॉड हो गया या 2 लाख का भी उसके साथ धोखा हो गया तो उसके लिए बड़ा, तो वो 2 लाख मलिक रियाज़ के 10 करोड़ से बहुत बड़ा है उसके लिए। ऐसे। अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर आपने गाड़ी लेनी है तो आप किसी घर से लें, शोरूम से नहीं लें। ये क्या ट्रेंड है? देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। ये इट इज़ जस्ट लाइक दिस के आपने अपने घर के लिए सब्ज़ी लेनी है तो आप दुकान से जाके ना लें, क्योंकि आप दुकान से लेंगे तो दुकान वाला प्रॉफिट रख रहा होगा,
तो आप साथ वालों की बेल बजा के सब्ज़ी ले लें। आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका इलाज तो बेशक कर देगा, लेकिन आपसे वो फ़ीस भी अपनी चार्ज करेगा, आपसे वो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी चार्ज करेगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। हम छोटी छोटी चीज़ों में तो पैसे बचा लेते हैं ये बड़ी बट अब ये ट्रेंड बन मेजर चुका है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। है। इस ट्रेंड के पीछे भी ना देर आर सम प्लेयर्स इन द मार्केट। अच्छा। यहाँ पे कुछ एंट्रेंट्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं इस तरह के जो बेनिफिट ले रहे हैं, ये एक मिथ क्रिएट करके कि यार डीलर से कार परचेज ना करो, शोरूम से ना परचेज करो। आप ये देखें कि जब आप शोरूम से कार परचेज करते हैं, आप उनको 1% प्रॉफिट देते हैं। ठीक है। 1% प्रॉफिट, मोस्टली 1% चार्ज कर रहे हैं शोरूम्स। वो 1% प्रॉफिट जो है, वो अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेते हैं और 50,000 रुपीज़ आपको जो है वो कमीशन देना पड़ता है तो वो 1% कमीशन जो है वो एक सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी ये है कि कल को वो गाड़ी जो आपने परचेज़ की है वो किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व खुदा न खास्ता निकल आती है, या आपके साथ किसी भी किस्म का फ्रॉड हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास कोई है जिसको आप पॉइंट आउट करेंगे कि जी मैंने ये इससे परचेज़ की। मैंने अक्सर मार्केट में मैंने लोगों को, दुनिया में हर किसी के साथ फ्रॉड होता है। मेरे एक क्लोज दोस्त के साथ फ्रॉड इसी तरह हो गया था। ठीक है। द कार ही परचेज फ्रॉम एन ऑनलाइन वेबसाइट, अच्छा। और वो उसने अपनी तो वेरिफिकेशन अपनी तरफ से की, लेकिन ऑब्वियसली ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल। उसको नहीं पता था कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की कैसे कैसे होती है, किस किस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, पुलिस की चेकलिस्ट क्या है, और XYZ चीज़ें। तो कुछ 6 महीने के बाद उसको जो है उसकी गाड़ी जो है वो पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ ली। अच्छा। और उसको ये पता चला कि उसके परचेज करने से भी तकरीबन 1 साल पहले ये कार कराची में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। ओहो, अच्छा। ठीक है। ठीक। तो अब आप ये देखें, वो खैर वो जिनके पास पता करवाया जी, जिससे इसने कार ली थी, उनका एड्रेस वगैरह था, जिस घर पे जाके ली थी, वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि ये तो किराए का मकान था, वो तो 3 महीने हो गए मकान छोड़ के चले गए हैं। अच्छा। तो अब मुझे अब ये बताएं, उसने 50 लाख रुपए की एक चीज़ अपने लिए परचेज़ की, और वो गाड़ी जो है वो पुलिस कस्टडी में चली गई। बिल्कुल। उसकी पेन, अब उसने बचाया क्या था? सब वो तो 1% कमीशन जीरो पे बचाया आ गया था। फिर तो अब उसने 1% कमीशन बचाया था। एटलीस्ट अगर आपने ऑन ग्राउंड किसी बिजनेस जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, गाड़ियाँ जो आपको गाड़ियाँ जो सेल कर रहे हैं, उसने किसी ऐसे शख्स से ली होती तो ही वुड बी एबल टू पॉइंट आउट कि मैंने इनसे कार परचेज फलां की से है। कार ली और जब प्रोफेशनल देखें शोरूम पे, किसी भी शोरूम पे जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो ऐसे नहीं होता कि कोई आया अपनी खड़ी कर गया, उन्होंने कहा बेच दो, बेच दी और 1% उन्होंने कमीशन बना लिया। इट्स नेवर लाइक दैट। ठीक है। उसका एक तरीकाकार होता है। जब भी कोई गाड़ी किसी प्रोफेशनल के पास, इनके पास आती है, तो सबसे पहले उसकी CIA चेक करवाते हैं, पुलिस रिकॉर्ड उसका चेक करवाते हैं, देन एक्साइज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, देन कस्टम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। फ्रॉड हर जगह पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनका ये काम है, जिनका ये प्रोफेशन है, उनको पता है कि हमने कहाँ कहाँ से इसकी तसल्ली करनी। इवन देन समटाइम्स माइट बी 0.5% आउट ऑफ 100 और माइट बी 1 आउट ऑफ 100 शोरूम से भी फ्रॉड हो जाता है, उनसे भी कोई चीज़ निगलेक्ट हो जाती है और हो जाता है। बट इवन देन आपके पैसों की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं अपने लिए क्लियर गाड़ी लेने की, जिसमें आप उनकी हर शोरूम की जो रसीद होती है, जब आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं उनसे, उसके ऊपर डेट मेंशन होती है कि इस डेट से पहले की मुकम्मल जिम्मेदारी इनकी, और इस डेट के बाद की जो परचेज कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो आप फ्रॉड से बचने की कोशिश तो कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली नथिंग इज 0% एज आई सेड। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कार सेलिंग और बाइंग की वेबसाइट्स हैं और भी उनके रेट्स का भी आपको आइडिया होगा। आपकी वेबसाइट पे आप लोग क्या रेट्स ऑफर कर रहे हैं इसके लिए? देखें, रेट्स की मैं बात करूं, वैसे कार बाइंग एंड सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो कार बाइंग एंड सेलिंग में एक अकेला ही घोड़ा भाग रहा है। अच्छा। और उसकी अपनी मोनोपोली है मार्केट में। रेट्स उनके तो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम बिज़नेस प्रोवाइड करें शोरूम्स को। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को फ्रॉड से बचाएं। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को ये चीज़ समझाएं कि आपको अपनी चीज़, अपनी व्हीकल, अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए तो वो आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर से करें, ऐसे शख्स से करें डैट मीन्स बिजनेस, डैट नोज़ द बिजनेस, द वन जो बैठा हुआ है आपके लिए चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। हम ये सारी चीज़ों को काउंटर करना चाह रहे हैं जो एक मिथ बन गई है मार्केट में कि यार खुद से ले लो, ये डीलर तो ये होते हैं वो होते हैं। कुछ भी नहीं है, रोज़गार है, लोग दे आर टैक्स पेयर्स, वो टैक्स पे कर रहे हैं।
मैं ज़रा टॉपिक से आपके डेविएट हो रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता था जी जी बात करें प्लीज। कि अगर आप सिर्फ लाहौर की बात करें ना, एक लाहौर शहर में देर आर ऑलमोस्ट 1500, मोर देन 1500 शोरूम्स, ठीक लेट्स टेक इट एज 1500। अब एक शोरूम पे कम अज़ कम 8 से 10 लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, जिसमें शोरूम ओनर भी है, जिसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, जिसमें डीलर्स भी हैं। इन्वेस्टर्स के पास चलें थोड़ा बहुत पैसा होता है, डीलर्स जो हैं वहाँ जो शोरूम्स पे जो कि डील क्रैक कर रहे होते हैं वो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर आपकी लोअर क्लास वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक एक शोरूम पे 4 4 लोग हैं, गाड़ियाँ साफ़ करने वाले ड्राइवर्स हैं, गाड़ियाँ लेके जाना है, गार्ड है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 10 लोगों का भी रोज़गार एक शोरूम से लगा हुआ है और 1500 शोरूम्स हैं, डेट मेक्स लाइक 15,000। 15,000 लोगों का यानी 15,000 घरों का रोज़गार जो है वो इन शोरूम से चल रहा है, इस इंडस्ट्री से चल रहा है। 15,000 घरों का मतलब है कि इफ़ यू टेक लाइक के घर के 5 अफराद भी हैं तो मेक्स लाइक 75,000। 75,000 लोगों का पेट, उनका रोज़गार इस इंडस्ट्री से चल रहा है। एंड अबव ऑल आपके मुल्क की इकॉनमी को असर पड़ता है। आपके मुल्क में हर शोरूम जो कार परचेज होती है, जो कार सेल करते हैं, ऑल ऑफ देम आर टैक्स पेयर्स। सब लोग टैक्स पे करते हैं। सही। आपके मुल्क की इकॉनमी जो है बूस्ट करती है। देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग टैक्स नहीं देते। अब बात यह है कि आप जब डील करते हैं ऑन योर ओन, आप खुद से डील करते हैं। मैं गया, मैंने जाके किसी के घर से गाड़ी परचेज़ की, आपने एक तो अपने लिए फ्रॉड ख़रीदा, अपने साथ धोखा होने के चांसेस बढ़ा दिए। सेकेंडली आपने उन गरीबों के पेट पे भी लात मार दी जिनका रोज़गार चल रहा है, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देने के लिए वो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं और रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। ठीक है। लोगों के में अंदर ये मिथ बन गई और बना दी गई एक सर्टेन एक स्पेसिफिक प्लेयर की तरफ से, एक एंट्रेंट की तरफ से ये मिथ बना दी गई कि भाई तुम वहाँ पे ना जाओ, तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, यहाँ से तुम जब परचेज़ करोगे अपने लिए व्हीकल तुम्हें वो 1% कमीशन नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ उस अब वो 1% बचा रहा है, commission वो से। आपका 1% बचाने के लिए आपका 100% पैसा दाव पे लगा रहा है। बिल्कुल। आपका 100% पैसा दाव पे लग रहा है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ना करे अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसने तो हंस के यही कहना ना कि देखें मैंने आपका 1% बचा दिया। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है। एनीवेज गेटिंग बैक टू योर पॉइंट, तो हमारा बेसिक मकसद मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, ये 1% कमीशन मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप प्रोफेशनल से डील करें। मैटर ये करता है कि आपकी रिज़्क़ हलाल की जो कमाई है वो किसी ऐसी जगह पे जाए जो आपके लिए बाइस सुकून बने, बाइस अजियत ना बने। रेट स्पेसिफिकली रेट्स की मैं बात करूं तो वो जो एक प्लेटफॉर्म अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उनके रेट्स वेल आई एम नॉट श्योर, दे चार्ज यू ऑलमोस्ट लाइक 3,000 रुपीज़ फॉर सिंपल ऐड। ठीक है। एंड उनकी ऐड जो है उनकी एक्सपायरी भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 45 डेज है। अच्छा। एंड जो उनका एक फीचर्ड ऐड है दैट कॉस्ट यू अराउंड माइट बी 4,000, 4,300 अच्छा। to 4,500 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा बहुत नहीं है। ज़्यादा। अब उसमें हम रेट्स तो अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट ये प्रॉमिस कर सकता हूँ और ये चीज़ मैं चलें कमिटमेंट एक विद percentage गारंटी कर बता दें सकता हूँ हमें। कि मैं एटलीस्ट अगर इफ़ दे आर चार्जिंग यू लाइक 100 रुपीज़ देन विल नॉट चार्ज यू मोर देन 40 रुपीज़। हम उनसे Okay. 60% कम चार्ज करेंगे, सही। क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा मिशन अगेन पैसा कमाना। ऑब्वियसली कोई भी एक प्रोजेक्ट है, कोई भी बिजनेस है, उसकी रनिंग कॉस्ट होती है। बिल्कुल उस रनिंग कॉस्ट को हमें मीट करना है। ऑब्वियसली हम कोई ट्रस्ट नहीं है ऑब्वियसली कि हम बाहर से कोई हमें इसकी कोई फंडिंग आ रही है और हम ट्रस्ट चला रहे हैं। बट अगेन आवर मेन टारगेट इज़ नॉट मनी। पैसा मेन टारगेट नहीं है। मेन टारगेट है लोगों को फ्रॉड से बचाना और लोगों को सही ट्रैक पे लेके आना। सही है। अच्छा, आपने मुझे रेट्स बता दिया, इंस्पेक्शन भी ऑफर कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हम जिस तरह मैंने आपको बताया, जो हमारा आवर सर्विसेज का जो सेक्शन है उसके अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम ओनरशिप ट्रांसफ़र टू कार रजिस्ट्रेशन, कार इंपोर्ट तो अब जो हालात हैं और जो जिस तरह की अब रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस है कार इंपोर्ट वाला, तो अब सीन जो है वो बड़ा मुश्किल भी हो गया है और उसकी कुछ देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डैट, बट ऑब्वियसली वी कैन गाइड देम। हमारी टीम उनको गाइड करेगी जो भी अपने लिए कार इंपोर्ट करवाना चाहता है, कोई ना कुछ वे आउट प्रोवाइड करेगी।
इसी में इसी में सेल इट फॉर मी की है। इसी में एक सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डेट इज़ इंस्पेक्शन। अच्छा। अब इंस्पेक्शन की हम बात करें तो अगेन जो दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन दे रहे हैं वो कौन सा है, आप कोई बहुत नाम ज़्यादा बता दें कोई। सबको पता है, आपको भी चलिए पता चलिए है, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे हम नाम जरूर आपको भी पूछेंगे पता है, वो। हमें भी पता है, हमें किसी का नाम लेकर टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट भी जो है, जो हम इंस्पेक्शन के चार्जेस हैं वो भी एटलीस्ट अगेन 60% तो हम कम ही देंगे, 60% से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी जो वेबसाइट की जो भी इंस्पेक्शन प्रोसेस है, जो भी आपको क्या लगता है कि बाकी जो हैं ऑफर कर इंस्पेक्शन से डिफरेंशिएट कैसे कर रही हो? देखें ना आप, इंस्पेक्शन जो है ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई सेट फार्मूला नहीं होता। अच्छा, ठीक है। ये कोई सिंपल मैथ्स नहीं है कि जिसमें हम कहें कि 2 जमा 2 4 ही होगा और 5 जमा 5 10 ही होगा। इसमें सिंपल प्रॉपर मैथ्स रूल अप्लाई नहीं होता। डिफरेंट ऑक्शन हाउसेज हैं। अगर हम जापान की भी बात करते हैं तो जापान में भी देयर आर मल्टीपल ऑक्शन हाउसेज। काफ़ी जगह पे जापान की भी ऑक्शन की अगर हम बात करें, हम लोकल ऑक्शन की हम बात सॉरी इंस्पेक्शन की बात ही नहीं हम करते। तो डिफरेंट ऑक्शन हाउसेज जो हैं जापान में, हो सकता है कि कोई एक ऑक्शन हाउस ने अपनी इंस्पेक्शन में किसी कार को रेट किया हो 4 और दूसरे इंस्पेक्शन हाउस ने ऑक्शन हाउस ने उसी कार को रेट किया हो 4.5 ठीक है। 4.5 ग्रेड दिया हो। ये वेरी करता है। अच्छा। बट हमारी इंस्पेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को एक तकलीफ़ थी, गुस्सा था एक स्पेसिफिक इंस्पेक्शन से। अच्छा। क्योंकि वो इंस्पेक्शन थी बायर फ्रेंडली। बायर फ्रेंडली ठीक है। इंस्पेक्शन क्या है कि अगर मैंने एक गाड़ी परचेज़ करनी है और मैंने एक इंस्पेक्शन बुक की है, ठीक है। परचेज़र मैं हूँ, बुक मैंने की है एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से, तो उस प्लेटफॉर्म को पैसे मैं दे रहा हूँ। अच्छा। अब वो प्लेटफॉर्म जब जाता है अगले की गाड़ी की इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आप उसको नाजायज़ उसको डी वैल्यू करते हैं सो डैट जिसने आपको पैसे दिए हैं, जो आपको बिजनेस दे रहा है, आप उसको फ़ायदा पहुंचाएं कि यार हाँ। ये देखो, अगर तुम्हारी गाड़ी इसकी रैंकिंग 9 बनती थी ना आउट ऑफ 10, तो हमने इसको 8 दिया सो डैट तो अब तुम इनसे निगोशिएट कर लो। ठीक है। ओके। तो हमारी इंस्पेक्शन आई एश्योर ये यू तो फिर एंड एक ही साइड देखी जा रही है ऑब्वियसली ना। वो बेसिकली डैट इज़ मैं नहीं समझता कि वो फैक्चुअल बेस्ड इंस्पेक्शन है। हमारी इंस्पेक्शन इट इज़ गोइंग टू बी 100% एक्चुअल एंड फैक्चुअल। जो चीज़ है उसकी इंस्पेक्शन होगी। जहाँ पे जिस चीज़ से कार डी वैल्यू होती है, वहाँ पे जिस चीज़ से कार के मैकेनिज़्म में, कार की ड्राइव में, कार की सस्पेंशन को हो, इंजन हो, उसकी एक्सीडेंटल चेकलिस्ट हो, उसकी पेंटेड पार्ट्स हों, एनीथिंग, जहाँ पे जितने मार्क्स डिडक्ट होना बनते हैं हम उतने ही कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हम अपने शोरूम को खुश कर दें उनके सोने कूड़े को सोना बता के, या अपने कस्टमर को खुश कर दें किसी के सोने को कूड़ा बता के। नहीं, कोई स्पेसिफिक टूल होता है इसके लिए जिससे ये देखें, स्पेसिफिक टूल भी होता है। अब तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जिन गैजेट से आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं। जदीद दौर है, आपके पास मतलब कि कंप्यूटराइज्ड गैजेट्स हैं, पेंट चेक करने के गैजेट्स हैं, ठीक है। इंजन चेक करने के गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करने के गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ठीक है। अच्छा, आजकल डीलर एसोसिएशन ने एक ही वेबसाइट जी, पे जी। जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, मुझे इत्तेफाक हुआ है कार डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात का, कार ठीक डीलर है। एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात का, मल्टीपल कार डीलर से मेरी मुलाकात हुई है। उनके मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा उनका जो इशू है डैट इज़ अगेन लेट मी बी बैक टू द इंस्पेक्शन। उनका इंस्पेक्शन का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। अब ऑब्वियसली समटाइम्स पार्क व्हील्स या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। ह्यूमन एरर है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। बट एक गलती होती है गलती से गलती हो जाना, एक गलती होती है जान कर गलती करना, सो डैट कि आपको जो पे कर रहा है 5,000 8,000 10,000 वो बेनिफिट ले सके कोई 50,000 या 1,00,000 रुपए का। सेकेंडली, एक तो शोरूम्स को शिकायत इंस्पेक्शन से है। ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने पिक्चर्स दिखाई जो टोटली एक्सीडेंटेड थी। अच्छा। जो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड थी, वो रिपेयर की गई और रिपेयर करके जब इंस्पेक्शन करवाई गई तो पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन ने उनको 100% ओके डिक्लेयर कर दिया। अच्छा।
सेकेंडली उनका एक जो इशू चल रहा है पाक व्हील्स के साथ, अगर मैं बात करूं, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, सेल इट फॉर मी उनकी एक सर्विस है। उस सर्विस में उनका जो इशू है वो ये कहते हैं कि अगर तो आपकी गाड़ी की सेम कार की इंस्पेक्शन पाक व्हील्स की टीम आगे शोरूम पे कर रही है और उसको वो रैंक करती है 7.5, ठीक है। अगर आप सेल इट फॉर मी सर्विस पे वो शोरूम वाला सेल इट फॉर मी सर्विस पे चला जाता है और पाक व्हील्स को कहता है कि ये मेरी कार है, प्लीज़ सेल दिस कार फॉर मी, आप इसको सेल करें, तो सेम उसी कार की इंस्पेक्शन करके पहले जिसको 7.6 मार्क्स दिए थे, रैंक किया था, उसको वो 8.6 या 9 पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ठीक, तो मैंने आपको बताया कि उनकी इंस्पेक्शन जो है डेट इज़ बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड। एक तो कार डीलर्स को उनकी इंस्पेक्शन से इशू था, देन उनकी सेल इट फॉर मी सर्विस से इशू था, जो उनकी सेल इट फॉर मी सर्विस है। सेकेंडली उनका स्टाफ शोरूम्स पे जाकर जिस तरीके की वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा था, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने एक शोरूम के साथ डील फाइनल की, पाक व्हील्स की, उन्होंने इंस्पेक्शन बुक करवाई। पाक व्हील्स की जब टीम उस कार की शोरूम पे जाके इंस्पेक्शन कर रही है, तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन पाक व्हील्स की टीम जो है उस कस्टमर को कायल कर रही है कि सर आप इनसे ये गाड़ी ना लें, हमारे पास सेल इट फॉर मी में एक इसी मॉडल की कार आई हुई, हम आपको अच्छे रेट पे ले देते हैं, आप वो कार ले लें। अच्छा। तो ऑब्वियसली जब आप उनका रोज़गार पे, मैं तो अगर इसको ज़रा देसी स्टाइल में कहूँ, जब आप किसी के पेट पे लात मारेंगे तो बेचारा मरेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। उनका हक है, वो वहाँ पे अपना एक शोरूम बना के बैठे हुए हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। आपके कोई भी लड़के अपने 0.5% या 0.25% कमीशन के चक्कर में अगले के शोरूम पे जाके, अगले के स्पॉट पे जाके, अगले के घर जाके आप अपनी डील्स फाइनलाइज करें और अगले की डील, अगले की चीज़ को आप देन अगेन सोने को कूड़ा बना दें, तो वो आपका बायकॉट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, आपने ये वेबसाइट जो है वो लाहौर में लॉन्च की है, नेक्स्ट और सिटीज़ में भी इसको लॉन्च करना है, या आपका भी इरादा दुबई एमवी लॉन्च करने का है? नहीं नहीं, मेरा दुबई एमवी, अच्छा नाम दिया वैसे आपने लेकिन मैं जी, जिनका आपने मुझे नाम क्यों लिया है वो मुझे भी पता है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी उनको करता हूँ एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। अगर उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू हिम। सेकेंडली देखें, अभी हमारा जो है, हमारी सॉफ्ट लॉन्च लाहौर में हुई है, ठीक है। इसको हम लाहौर में एज अ टेस्ट रन, एज अ पायलट प्रोजेक्ट, इसको हम लाहौर में एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग 2 to 3 months हम इसको अभी लाहौर में ही ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड वंस ऑब्वियसली नथिंग इज़, मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ 100% कंप्लीट नहीं होती। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हमने इसके अंदर कुछ ऐसे ग्लिचेस ना रह जाएं, कुछ एरर ना रह जाएं, बट स्टिल इसको हम 2-3 महीने लाहौर में टेस्ट रन के बाद हम पाकिस्तान के हर उस शहर में इसको लॉन्च करेंगे जिस शहर में कार मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी लिसनर्स लेकिन दुबई नहीं जा रहे हमारे लिसनर्स को एंड पर बताएं कि अगेन स्पॉट एमवी क्या है और कैसे ये लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, कैसे आसानियाँ पैदा कर रहा है, ये थोड़ा सा अगेन हम लोगों को बताएं। स्पॉट एमवी, दिस इज़ स्पॉट माई व्हीकल एंड वी से दिस इज़ वेयर आई स्पॉट माई व्हीकल। ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे अपने शहर, अपने इलाके के तमाम शोरूम्स ऑनलाइन विज़िट कर सकते हैं। आपको अपने लिए गाड़ी ख़रीदने के लिए मार्केट्स में जाने की, अपना टाइम, अपना फ्यूल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, स्पेशली अपनी जॉब से ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं। उन ख़वातीन को, जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं, या वो बुज़ुर्ग जो अपने लिए कार परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो आप समझे मेरी बात को, जिसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बाउंड होते हैं किसी के, अपने हस्बैंड के, ख़वातीन अपने हस्बैंड की, बुज़ुर्ग अपने बच्चों के, कि यार वो आएंगे, हम जाएंगे, चीज़ पसंद करेंगे। तो हमने ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है उन तमाम लोगों के लिए, और स्पेशली फॉर एवरीवन, कि आप अपने घर बैठे अपने लिए गाड़ी सिलेक्ट करें, पसंद करें, कंपेयर करें एंड डील विद द प्रोफेशनल, और अपने आप वेंडर से डायरेक्ट रब्ता करें, अपनी डील क्रैक करें, डील फाइनल करें, और स्पॉट एमवी को दुआएं दें ताकि स्पॉट एमवी मज़ीद आपके लिए कुछ ना कुछ करती रहे। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें अपना टाइम दिया। हमारा आज का एपिसोड जो है वो स्पॉट एमवी के हवाले से था कि spotmv.com क्या है, और नेक्स्ट आप भी अपनी गाड़ी जो है वो spotmv.com पर जाके सर्च करें और स्पॉट एमवी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।